अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन ब दिन आगे बढ़ा रहे होंगे। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर के मैं हाज़िर हूँ वो शफ़ी जावेद साहब का भोले बिसरे गीत, जो क्लास 12th कहकशां हिस्सा दोम में है और बेइंतहा अहम है। अफ़साना है, ये मुख्तसर अफ़साना है और बहुत अच्छा है। उसी से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो आपके इम्तिहान के लिए बेइंतहा कह लीजिए कि बेनिफिशियल होने वाला है। और जो लोग एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अब तो एसटीईटी का डेट भी निकल चुका है और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। अच्छा, आपका इस्तकबाल करना तो भूल ही गए। तो रुखसाना एकेडमी के आपके अपने ही चैनल पर आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब आलम, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेइंतहा मुफीद साबित होगा। रुखसाना एकेडमी महज एक नाम नहीं, बल्कि उम्मीदों और हौसलों और आपकी कामयाबी का एक संगम, हसीन संगम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपकी कामयाबी तक आपके साथ तो है ही, उसके बाद भी आपके साथ है। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखिएगा। अफसाना भोले बिसरे गीत के मुसन्निफ कौन है? तो शफ़ी जावेद साहब हैं। ठीक, शफ़ी जावेद साहब की पैदाइश कब हुई? तो 1935 में शफ़ी जावेद साहब की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुजफ्फरपुर में हुई थी। हालांकि उनका आबाई वतन गया था, है ना। देखिए, शफ़ी जावेद का ताल्लुक बिहार के किस शहर से था? तो मुजफ्फरपुर से था। आ गया। शफ़ी जावेद ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किस पेशे से किया? सहाफ़त और तदरीस से किया, है ना। उन्होंने तालीम के बाद दर्स तदरीस और सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है? तो आदमी और तन्हाई शफ़ी जावेद साहब का पहला मारूफ अफसाना है। शफ़ी जावेद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो तमाशा घर शफ़ी जावेद साहब का पहला अफसानी मजमुआ है। तमाशा घर है जो 1969 में शाये हुआ था। ठीक है। अफसाना भोले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार कौन है? जी, जोगेश इनका मरकज़ी किरदार है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार जोगेश है, जो पुरानी यादों में घिरा रहता है। ठीक है। तमाशा घर अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ? तो 1969 में। ये बात अभी आ चुकी है। 1969 में ये किताब शाये हुई थी और ये मंजर आम पर आया। ठीक है। शफ़ी जावेद को किस अदबी सिन्फ में खासा शोहरत मिली? तो अफसाना निगारी में इनको शोहरत मिली। उनकी असल पहचान एक मुमताज़ अफसाना निगार की हैसियत से है और इसी नाम से वो जाने जाते हैं। शफ़ी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी? जी, तो पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल किया था और समाजियात में एमए किया था, मास्टर्स किया था ना। अफसाना भोले बिसरे गीत का बुनियादी मौजू क्या है? तो माजी की यादें और जवाल पजीर अक़दार, है ना। टीवी का रिमोट तक लाके नहीं देता है। पढ़ा होगा तफसील से दरस में आपने। ये अफसाना गुजरे हुए वक्त की यादों और बदलते हुए मुआशरती हालात को ज़ाहिर करता है। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान पावर में होता है, ओहदे में होता है, तो फिर वो क्या हालत होते हैं उनकी, और फिर उसके बाद जब वो इंसान पावर में नहीं होता है, ओहदा नहीं होता है, तो उसके बाद उसकी क्या हालत होती है हम सब जानते हैं। इसीलिए इंसान जब पावर में रहे तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दिन ये पावर ख़त्म हो जाएगा, तो लिहाजा वो अपनी औकात, अपनी हैसियत में रहता है। फिर ये तो आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन। ज़िंदगी आर्जी है। बहरहाल, दोपहर का भूत किसकी तसनीफ़ है? जी, शफ़ी जावेद साहब की है। अफसानी मजमुआ है ये भी। शफ़ी जावेद के अफसानों में किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल, आम फहम और सादा ज़ुबान और आसान ज़ुबान का इस्तेमाल होता है? पैदाइश के बाद उनकी अदबी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शहर में गुजरा? जी, पटना ही में ही गुजरा। मुजफ्फरपुर में पैदा होने के बाद उनकी बेशतर अमली ज़िंदगी पटना में गुजरी, हालांकि आबाई वतन उनका गया था। ठीक है। अफसाना भोले बिसरे गीत में किसके ख्यालात की अक्कासी की गई है? आम आदमी और उसके दुख सुख की, है ना। उसमें आम जिंदगी और उसके फरामोश करदा पहलुओं को उजागर किया गया है। ठीक है। शफ़ी जावेद के अफसाने किस अदबी तहरीक से मुतासिर थे? जी, जदीदियत और माबाद जदीदियत। ये बीपीएससी वाले और एसटीईटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। उनके यहाँ जदीद अदबी रुझानात और इंसानी नफ्सियात की गहराई मिलती है, बिल्कुल मिलती है। शफ़ी जावेद साहब का शुमार बिहार के किस दौर के अहम अफसाना निगारों में होता है? तो जदीद दौर के अफसाना निगारों में होता है। उस अफसाने की किरदार जोगेश की ज़हनी हालत कैसी थी? माज़ी में खोया हुआ और तन्हा।
شفیع جاوید نے کن رسائل کے لیے لکھا؟ جی مختلف ادبی رسائل اور اخبارات کے لیے انہوں نے لکھا تھا۔ شفیع جاوید کی کہانیوں میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟ جی نفسیاتی گہرائی اور فنکارانہ باریکیاں ان میں پائی جاتی ہے۔ بڑے سلیقے سے پیش کرتے ہیں صاحب۔ بہار بورڈ کلاس 12 میں بھولے بسرے گیت کس کتاب میں شامل ہے؟ تو کہکشاں حصہ 2 میں شامل ہے۔ درسی کتاب میں بھولے بسرے گیت کس نمبر کا سبق ہے؟ یہ دیکھیے سوال سبق نمبر 9 کا ہے، یہ نیا سوال ہے آپ کے لیے۔ شفیع جاوید صاحب کا پیدائش کس سال ہوا تھا؟ تو 1935 میں ہوا، تو یہ سوال شاید دہرایا گیا ہے نا، 35 میں ہوا۔ شفیع جاوید کے افسانوں کی فضا عام طور پر کیسی ہوتی ہے؟ سنجیدہ اور درد مندی سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا، اس افسانے کا بنیادی مقصد کیا ظاہر کرنا ہے؟ ان کے افسانے کا جو بھولے بسرے گیت ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسانی رشتوں اور یادوں کا کتنا بدلتا ہے، یہ ظاہر کرنا مقصد ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ اپنی پاکٹ ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کے آنے والے امتحان کے ریویژن کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ جیسے 1953 یعنی 1953 میں دربھنگا کے ماہنامہ افق میں شفیع جاوید صاحب کا پہلا جو ہے افسانہ آرٹ اور تمباکو شائع ہوا تھا۔ پہلا افسانہ کیا تھا ان کا؟ آرٹ اور تمباکو شائع ہوا تھا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دائرے سے باہر 1979 میں ہے نا یہ شائع ہوئی، اور کھلی جو آنکھ 1982 میں یہ شائع ہوئی، تعریف اس خدا کی 1984 میں یہ شائع ہوئی، اور وقت کے اسیر 1991 میں شائع ہوئی، اور رات شہر اور میں، یہ پورا نام ہے رات شہر اور میں، 2004 میں۔ یہ سب ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تعریف اس خدا کی دیکھ کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ حمدیہ کلام ہے، نہیں، بلکہ یہ سب افسانوی مجموعے ہیں، یہ آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ اور فلیش بیک یا کبھی شعور کی رو تکنیک سے سنبھال لیتے ہیں، یعنی ان کا جو کوالٹی ان کی افسانوں کی رہی ہے وہ بہت خطرناک رہی ہے، وہ نفسیاتی طور پر جو فلیش بیک ہوتا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ان میں واضح کرتے ہیں۔ تو یہ رہے آج کے 25 سوالات۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ 25 سوالات آپ کے آنے والے امتحان میں بے انتہا بینیفیشل، بے انتہا مفید ہونے والے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کی تیاری کو مزید آگے بڑھانے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایس ٹی ٹی والے بھی دیکھ سکتے ہیں، بی پی ایس سی والے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، وہ تو آپ کریں گے ہی، شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنے بھائیوں تک، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی کامیابی کا انتظار کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، انشاءاللہ جلدی ہی ہم بی پی ایس سی کی جو تھیوری کلاسز ہم نے لی تھی، خاص طور سے جو ادب کے قواعد کا لیا تھا ہم نے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انہی کا جو اسٹیٹمنٹ بیسڈ جو کوشچن ہو سکتے ہیں وہ جلدی ہی میں لے کر آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہیے اور پڑھتے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔